नमस्कार दोस्तों। एक भैया ने एक क्वेश्चन पूछा है कि हमको टेल बोन जो रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल टेल वाला हिस्सा है, वहां पर एक फोड़ा फुंसी टाइप की छोटी फुंसी टाइप की बनती है और वो बार-बार बनती है, फूटती है, बनती है, फूटती है। तो क्या ये फिस्टुला हो सकता है? तो मैंने जहां तक मैंने उनका फोटो मंगाया और मैंने ये देखा कि वो फिस्टुला तो नहीं दिख रहा है वैसे, वो पाइलोनाइडल साइनस है। मेरे हिसाब से बाकी वो जब दिखाने आएंगे तो एक बात कंफर्म होगी। देखो, फिस्टुला और पाइलोनाइडल साइनस इनमें बहुत अंतर होता है। फिस्टुला जो होता है वो गुदा मार्ग के साथ साथ एक टनल होती है, एक कह सकते हैं सुरंग टाइप की, जो कि जिसका एक मुंह अंदर होता है और एक गुदा मार्ग के आसपास की स्किन पर खुलता है, लेकिन गुदा मार्ग के आसपास की स्किन पर खुलता है, नीचे की तरफ खुलता है ड्यू टू ग्रेविटी। आप ये देखेंगे कि जो फिस्टुला की बाहर वाली ओपनिंग है वो नीचे की तरफ होगी, मतलब गुदा मार्ग के आसपास के हिस्से पर, बटक्स में इधर उधर भी हो सकती है लेकिन होगी डाउनवर्ड होगी। लेकिन जो पाइलोनाइडल साइनस होता है ये गुदा मार्ग की तरफ, अगर ग्लूटियल क्लिफ्ट की बात करें जहां पर गुदा जो गुदा स्थित है वहां से अगर हम टेल बोन की तरफ चलें, उस कह सकते हैं जो बीच में ग्लूटियल क्लेफ्ट है उसमें उसमें से होते हुए अगर टेल बोन की तरफ चलें, तो अगर ऊपर के हिस्से में कुछ ऐसा फुंसी जैसा बनता है और फूटता है, उसमें से पस निकलता है, तो ये आपका पाइलोनाइडल साइनस हो सकता है। मैं एक फोटो दिखा रहा हूं, जो पाइलोनाइडल साइनस है उसमें जो बनने वाली फुंसी है वो कुछ ऐसी दिखती है। अगर आप ध्यान से देखें, ये थोड़ा सा नीचे भी हो सकती है, थोड़ा सा ऊपर भी हो सकती है। इसका मेन कारण जो होता है वो यहां पर जो हमारे ग्लूटियल क्लिफ्ट के हिस्से में या टेल बोन के आसपास के हिस्से में जो हेयर्स होते हैं वो हेयर्स ही अंदर की तरफ जाके धस जाते हैं। वो अपनी रूट से अलग नहीं होते हैं, लेकिन वो जो ऊपर का हिस्सा होता है वो अंदर की तरफ एंटर कर जाता है, और वो अंदर की तरफ जब एंटर करता है तो ये कुछ ऐसा गुच्छा बनाता है। जरा आप ध्यान से देखिए, अंदर की तरफ जाके ये हेयर से गुच्छे के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। क्योंकि हेयर्स को डाइजेस्ट करने वाला अभी तक कोई एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं बनता और ना ही कोई एक्सटर्नली बनता है जिससे हम हेयर्स को डाइजेस्ट कर सके। तो ये जो अंदर की तरफ गुच्छा बन गया है, ये गुच्छा इन्फेक्शन का सोर्स बनता है और इसमें लगातार इन्फेक्शन की वजह से एक सिस्ट गांठ जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें बार बार पस पड़ता है, पस निकलता भी रहता है टाइम टू टाइम, बदबूदार पानी भी निकलता रहता है, क्योंकि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन अंदर है। इसलिए इसको दवाओं के माध्यम से ठीक कर ही नहीं सकते, वो किसी पैथी में नहीं कर सकते, ना तो मॉडर्न पैथी एलोपैथी में कर सकते, ना होम्योपैथी में, ना यूनानी में, ना आयुर्वेदा में, ना सिद्धा, ना योग, किसी भी तरीके से इसे ठीक नहीं कर सकते। क्यों? हेयर्स जब तक अंदर रहेंगे तब तक इसको दवाओं के माध्यम से ठीक कर पाना पॉसिबल ही नहीं होगा। और जितना ज्यादा टाइम आप इसको रखेंगे तो ये धीरे धीरे जो हेयर्स पस कलेक्शन है ये कई बार ब्रांचेस बनाने लगता है। कहने का मतलब ये कई अंदर के अंदर ट्रैक बनाने लगता है, ये अंदर अंदर ट्रैक बनाने लगता है नीचे की तरफ, ज्यादातर केसेस में नीचे की तरफ। अगर टेल बोन के पास है, जैसे मान लो यहां पर है, तो आप पाएंगे कि यहां से ये नीचे की तरफ गुदा मार्ग की तरफ ट्रेवल करता है, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि ग्लूटियल क्लेफ्ट में एक बड़ी ओपनिंग देखने को मिलती है और उसकी कई छोटी छोटी ओपनिंग उसी ट्रैक के साथ मिलती हैं। लेकिन जब उसको छारसूत्र या किसी भी प्रोसेस से ऑपरेशन सर्जरी की जाती है तो ऐसा देखा जाता है कि उसमें बहुत सारे हेयर्स निकलते हैं। ये हेयर्स निकलते ही निकलते हैं, चाहे जितने टाइम बाद सर्जरी हो। खास बात यह है कि हेयर्स इनको डाइजेस्ट कर पाना बॉडी के बस की बात नहीं होती और ना ही इन्हें किसी दवाओं के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। तो ये हेयर्स भी इसमें फंसे रहते हैं और सर्जरी के टाइम अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए, इसमें कोई भी हेयर के पार्टिकल छूट जाए, तो ये दोबारा हो जाएगा, इसको कोई भी रोक नहीं सकता दोबारा होने से। इसलिए पाइलोनाइडल साइनस जो होता है ये कई बार ऐसा होता है कि सर्जरी के बाद फिर से दोबारा हो जाता है। दोबारा होने का मेरा मतलब यह है कि ये पहली बार ही ठीक सर्जरी इसकी ठीक हो ही नहीं पाई। क्षारसूत्र के माध्यम से जब क्षारसूत्र यहां पर बांधा जाता है तो क्षारसूत्र बंधन में वो स्लोली स्लोली यहां से ड्रेनेज का सिस्टम चालू रखता है, जिससे होता क्या है कि जितने भी हेयर्स हैं वो धीरे धीरे उसी ड्रेनेज, अच्छा रोज उसकी धुलाई होती है, जो इसका घाव बनता है क्षारसूत्र वाले घाव की रोज धुलाई होती है, रोज सफाई होती है। तो एक भी हेयर्स अगर छूट भी जाएं एट द टाइम ऑफ सर्जरी तो उसके बाद वो धुलाई में सफाई में निकल जाते हैं। तो क्षारसूत्र एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है पाइलोनाइडल साइनस के लिए, और अगर क्षारसूत्र ट्रीटमेंट ठीक से किया जाए तो इसको 100% आसानी से ठीक किया जा सकता है।
बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। तो फिस्चुला का जो ओपनिंग होती है एक्सटर्नल, वो नीचे की तरफ होती है, जबकि पाइलोनाइडल की साइनस की ओपनिंग ऊपर की तरफ होती है। जब हम फिस्चुला का डाउट होता है तो उसमें एमआरआई फिस्चुलोग्राम जांच कराई जाती है, जो कि फिस्चुला के बारे में कंप्लीट जानकारी देती है। लेकिन जब कभी भी किसी को पाइलोनाइडल साइनस होता है तो इसमें एमआरआई साइनोग्राम कराया जाता है। ये भी एक एमआरआई की ही जांच है, जिससे हम इसके ट्रैक की पूरी जानकारी मिलती है कि ये कहां तक गया है, कितनी ब्रांचेस हैं, कहां पर इसमें कलेक्शन है, सारा कुछ पता चल जाता है। तो जब भी कभी अगर पाइलोनाइडल साइनस जैसी समस्या से आप परेशान हैं, तो पहली बात तो एक अच्छे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए, और वो जो जांच बताएं वो जांच करानी चाहिए। एमआरआई साइनोग्राम अगर आप कराते हैं तो कह सकते हैं कि इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, जिससे इसकी सर्जरी करनी आसान होगी, इसमें रिकरेंस के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे, या कह सकते हैं ना के बराबर रह जाएंगे। तो आप इससे पूरी तरीके से 100% निजात पा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से ऐसी किसी समस्या से परेशान है, तो हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, और ऐसी समस्याओं से 100% निजात पा सकते हैं। थैंक यू।